स्माइक चुनावी यात्रा। अब चुनाव सिर्फ रैलियों में नहीं लड़े जाते। अब चुनाव लड़े जाते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, मीम में, रील्स में और एआई से बने वीडियो में। एक क्लिक, एक शेयर और पूरा नैरेटिव बदल जाता है। बंगाल हो या तमिलनाडु, इस बार असली लड़ाई वोटिंग बूथ पर नहीं, उससे पहले फोन की स्क्रीन पर हो रही है। तो क्या सोशल मीडिया अब सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन चुका है? आज की चुनावी यात्रा में हम आपको दिखाएंगे कैसे डिजिटल दुनिया तय कर रही है असली राजनीति। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा। भारतीय चुनावों की तस्वीर पिछले एक दशक में तेजी से बदली है। जहां पहले पोस्टर, रैली और रोड शो चुनावी प्रचार के मुख्य साधन होते थे, वहीं अब मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने पूरी रणनीति को बदल दिया है। 2026 के पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आए हैं। आज राजनीतिक दल सिर्फ भाषण नहीं दे रहे, बल्कि कंटेंट बना रहे हैं। मीम, रील्स, शॉर्ट वीडियो, कार्टून, एनिमेशन और यहां तक कि एआई जनरेटेड वीडियो, ये सब मिलकर एक नया चुनावी इकोसिस्टम तैयार कर चुके हैं। पार्टियां अब अपने हर संदेश को इस तरह पैकेज कर रही हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा शेयर हों, वायरल हों और सीधे मतदाता के दिमाग में जगह बना लें। ये सिर्फ सूचना देने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि धारणा बनाने का सबसे ताकतवर टूल बन चुका है। पश्चिम बंगाल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहद आक्रामक और रचनात्मक तरीके से किया जा रहा है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही डिजिटल युद्ध में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस अपने नेताओं के भाषणों, रैलियों और खासकर युवा चेहरों के वीडियो को छोटे छोटे क्लिप्स में बदलकर वायरल कर रही हैं। पार्टी सांसद सयानी घोष के वीडियो, जिनमें वो व्यंग्यात्मक और हल्के अंदाज में विरोधियों पर हमला करती दिखती हैं, युवाओं के बीच तेजी से फैल रहे हैं। इन वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि जुड़ाव बनाना है। एक ऐसा जुड़ाव जो वोट में बदल सके। वहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के भाषणों को छोटे, भावनात्मक और प्रभावशाली क्लिप्स में बदलकर सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। इनमें स्थानीय मुद्दे, पहचान की राजनीति और केंद्र के खिलाफ नाराजगी को प्रमुखता दी जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे नहीं है। वो नरेंद्र मोदी और अन्य बड़े नेताओं के भाषणों को वायरल कर रही है। साथ ही कार्टून और ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार की योजनाएं कैसे आम लोगों तक पहुंच रही हैं, चाहे किसान हो, महिला हो या युवा। यहाँ एक खास ट्रेंड दिख रहा है। विपक्षी नेताओं के पुराने बयान, विवादित क्लिप और घटनाओं को मीम के रूप में पेश करना। व्यंग्य और हास्य के जरिए गंभीर राजनीतिक मुद्दों को हल्के लेकिन असरदार तरीके से पेश किया जा रहा है। इससे कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और ज्यादा देर तक याद रहता है। अगर बंगाल में व्यंग और भावनाएं हैं, तो तमिलनाडु में चुनाव पूरी तरह सिनेमा स्टाइल में खेला जा रहा है। यहाँ फिल्मों के डायलॉग, गाने, सीन और पॉप कल्चर को सीधे राजनीतिक संदेश के साथ जोड़ा जा रहा है। खासकर अभिनेता से नेता बने विजय की मौजूदगी ने इस ट्रेंड को और तेज कर दिया है। उनकी पार्टी टीवी के और समर्थक उनके फिल्मी किरदारों की छवि को राजनीतिक नैरेटिव में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में इन्हें हीरो की तरह पेश किया जा रहा है, जो सिस्टम से लड़ रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा है और युवाओं की आवाज बन रहा है। वहीं डीएमके भी पीछे नहीं है। पार्टी एमके स्टालिन को ऐसे वीडियो में दिखा रही है जहां वो आम लोगों की मदद करते नजर आते हैं, एक जननायक की छवि के साथ। कई वीडियो में उन्हें एक फिल्मी नायक की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़े। वहीं एआईएडीएमके भी अपने पुराने नेताओं, खासकर जयललिता के वीडियो और विरासत को सामने रखकर वोटरों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ सोशल मीडिया सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि एक तरह का नैरेटिव सिनेमा बन गया है, जहां हर पार्टी अपनी कहानी सुना रही है और खुद को नायक के रूप में पेश कर रही है। इस बार के चुनाव में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, एआई और डेटा आधारित कंटेंट का इस्तेमाल। पार्टियां अब सिर्फ वीडियो नहीं बना रही,
बल्कि वो ये भी तय कर रही हैं कि कौन सा वीडियो किस वर्ग को दिखाना है। यानी एक तरह की भावनात्मक इंजीनियरिंग हो रही है। मीम्स के जरिए पुराने विवादों को मजाकिया अंदाज में पेश किया जा रहा है। इससे एक तरफ विरोधियों की छवि कमजोर होती है तो दूसरी तरफ दर्शकों को मनोरंजन भी मिलता है। यही कारण है कि कंटेंट तेजी से वायरल होता है। एआई का इस्तेमाल करके नेताओं के भाषणों को एडिट करना, नए विजुअल बनाना और यहां तक कि काल्पनिक सीन तैयार करना, ये सब चुनावी प्रचार का हिस्सा बन चुका है। हालांकि ये तकनीक जितनी प्रभावी है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। अगर इसका इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जाए तो ये लोकतंत्र के लिए चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर दो वर्गों पर पड़ रहा है, युवा और महिलाएं। युवा वर्ग पहले से ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है, इसलिए उसे प्रभावित करना आसान है। वहीं महिलाएं, जो अब बड़ी संख्या में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं, चुनावी रणनीति का नया केंद्र बन चुकी हैं। छोटे वीडियो, भावनात्मक कहानियां, योजनाओं के फायदे और विरोधियों की आलोचना, इन सबको इस तरह पेश किया जा रहा है कि ये सीधे उन वर्गों को प्रभावित करे। तमिलनाडु और बंगाल दोनों में महिला वोटर निर्णायक हैं। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए उन्हें प्रभावित करना हर पार्टी की प्राथमिकता बन गया है। सोशल मीडिया के इस बढ़ते प्रभाव के साथ कुछ गंभीर खतरे भी सामने आए हैं। गलत जानकारी, आधी सच्चाई और भ्रामक कंटेंट तेजी से फैल सकता है। खासकर एआई के दौर में ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि क्या असली है और क्या नकली। इसके अलावा बच्चों और किशोरों पर भी इसका असर पड़ रहा है। लगातार स्क्रीन पर बने रहने और राजनीतिक कंटेंट देखने से उनकी सोच और व्यवहार प्रभावित हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि मतदाता सिर्फ कंटेंट देखकर फैसला ना करें, बल्कि उसकी सच्चाई को भी परखें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सोशल मीडिया चुनाव का नतीजा तय कर सकता है? जवाब है आंशिक रूप से हाँ। सोशल मीडिया धारणा बना सकता है, माहौल तैयार कर सकता है, लेकिन अंतिम फैसला अब भी वोटिंग बूथ पर ही होता है। लेकिन यह भी सच है, अगर धारणा मजबूत हो जाए तो ये वोट में बदल सकती है। यानी इस बार चुनाव दो स्तर पर लड़ा जा रहा है, एक स्क्रीन पर और दूसरा जमीन पर। बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी है जहां लोकतंत्र डिजिटल हो चुका है। अब हर वोट से पहले एक वीडियो देखा जाता है, एक मीम शेयर होता है और एक राय बनती है। सवाल यह है, क्या ये राय सच पर आधारित है या सिर्फ एक वायरल कंटेंट पर? आज की चुनावी यात्रा में सिर्फ इतना ही। कल फिर बात करेंगे एक नए मुद्दे पर। तब तक जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
on Let's